प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। हमारी दादी नानी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग क्या बोल कर गए हैं, क्या अंदाज़ा लगाए हैं और क्या ये सिम्टम सही होते हैं या फिर नहीं। मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मैच किए थे, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो गर्भवती के शरीर में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो बॉय की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो गर्ल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो वो सारे सिम्टम मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। इसलिए नहीं कि आप बॉय गर्ल में अंतर करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको भी जानने का मन करता है कि 9 मंथ तक जिसको मैं कंसीव की हूँ, जिसको अपने पेट में रखा है, जिसके लिए मैं सपने देख रही हूँ, तो वो क्या होने वाला है, गर्ल या फिर बॉय। कि इंडिया में बैन है, आप बाहर के देशों में तो पता लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया में बैन है, आप नहीं पता लगा सकते। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगते हैं, आपके हाथों में बाल निकलने लगते हैं, पैरों में बाल निकलने लगते हैं, आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आपके बालों का ग्रोथ अगर प्रेगनेंसी से पहले कम है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अचानक से आपके बाल ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो गया है। तो आप कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है, बॉय हार्मोनल आपके शरीर में, आपके बाल अच्छे हो गए हैं, आपके बाल हेल्दी लग रहे हैं, आपके बाल टूट नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी साइन होता है कि आपने बॉय कंसीव किया। मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो गए थे जब मैंने बॉय को कंसीव किया था, तो मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, मेरे बाल टूटते नहीं थे। बॉय के टाइम का आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा लंबे हो गए थे। हाथों और पैरों में आपके जानवरों जैसे तो बाल नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, ज़्यादा तो उतना मुझे ध्यान नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको फील हो रहा है कि पहले की मुकाबले ज़्यादा बाल निकलने लगे हैं अभी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे मुझे अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान है कि मेरे बाल बहुत अच्छा हो गए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। आप पिक्चर देख लीजिए कि कितने लंबे हो गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके बाल भी मतलब लंबे नहीं हो रहे लेकिन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, टूट नहीं रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाने लगते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, आप विटामिन्स वाली चीज़ें खाने लगते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ें खाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से आपके बाल, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। इसके पीछे का कारण एक ये भी मैं मानूंगी कि आपका खाना अच्छा हो जाता है, डाइट अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले हम इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जैसे दूध पीना है, फ्रूट्स खाना है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रेगनेंसी से पहले नहीं कर रहे होते। तो मैं तो ऐसी ही पर्सन हूँ जो मैं अभी उतना मैं केयर नहीं करती, लेकिन बहुत सारी महिला मेरे जैसी ही होती हैं। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये भी कारण होता है कि उनके बाल और स्किन अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि अगर आपकी एरिया, पैर की एरिया बहुत ज़्यादा पिंक हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है, तो आपको बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मेरी भी पैर की एरिया बहुत ज़्यादा पिंक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती थी। मैं उस टाइम पे, बॉय के टाइम पे, मैं स्लीपर्स नहीं पहनती थी, लेकिन तब भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा पिंक फील होते थे एकदम। और जब मैं लड़की कंसीव की थी, तो इस टाइम पे मेरे पैर फटते थे और मैं स्लीपर्स भी पहनती थी, तभी भी मेरे पैर फटते थे। तो मुझे लगता था कि शायद मैं केयर नहीं कर पाती, इसलिए मेरे पैर फटते हैं। ऐसे में जनरली पैरों में दरार नहीं पड़ती है, लेकिन जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तो इस टाइम पे मेरे पैरों में दरार पड़ गई थी, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आपके पैर की एरिया फटना स्टार्ट हो गई है या फिर आपकी एरिया पिंक होने लगी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।